पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा नया टॉपिक है एडवर्ब। अब पहले एडवर्ब की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। एडवर्ब मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मतलब मीनिंग में इजाफा करता है, मतलब एडवर्ब या वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है या एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करता है या दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। अब एक बात नोट कर लो, हम वर्ब से मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन पूछेंगे। एक हो गया हाउ, हाउ मतलब कैसे, हाउ मच मतलब कितना, व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ। इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ब से करेंगे और उसका जब जवाब हमें देगा वो वर्ब, तो ये एडवर्ब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। अब इसमें अब ये 5 मैंने जो क्वेश्चन बताए, इसमें से एक क्वेश्चन हम रिप्लाइड से पूछेंगे। हाउ ही रिप्लाइड, उसने कैसे जवाब दिया। ही रिप्लाइड क्विकली, उसने तेज़ जवाब दिया। अब इधर हमें जवाब मिल गया, इसलिए ये क्विकली एडवर्ब है और ये रिप्लाइड से हमने सवाल पूछा ना, रिप्लाइड वर्ब है और इधर एडवर्ब वर्ब को क्विकली एडवर्ब रिप्लाइड वर्ब को मॉडिफाई करा है। और अक्सर एडवर्ब ऐसे होते हैं जिसके आखिर में एल वाई आता है, तो एल वाई से हम पहचानेंगे कि एडवर्ब है। ज़्यादातर केसेस में इस तरह आता है कि एडवर्ब की लास्ट में एल वाई लगता है। अब ऐसे एडवर्ब को हम पढ़ेंगे जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। अब जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव या तो नाउन को मॉडिफाई करते हैं और या तो स्टेटिव वर्ब्स को। स्टेटिव वर्ब्स में बी वर्ब आते हैं और स्टेटिव वर्ब मैंने बताए थे वो भी आते हैं। अब इधर हम नाउन को पहले ढूंढेंगे या स्टेटिव वर्ब को ढूंढेंगे। अब फर्स्ट एग्जांपल है, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। अब इधर नाउन है प्रॉब्लम और प्रॉब्लम से पहले डिफ़िकल्ट लिखा है। कौन सा प्रॉब्लम? डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, मुश्किल प्रॉब्लम। अब ये डिफ़िकल्ट है, ये प्रॉब्लम को क्वालिफाई करा है, मतलब डिफ़िकल्ट एडजेक्टिव हो गया और डिफ़िकल्ट से पहले वेरी लिखा है। बहुत मुश्किल मतलब डिफ़िकल्ट को ये वेरी मॉडिफाई कर रहा है। अब ये वेरी एडवर्ब हो गया और डिफ़िकल्ट एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद ही इज़ सीरियसली इल, अब ये इज़ है, ये हो गया स्ट्रेटिव वर्ब्स, वो बीमार है और इल क्या हो गया एडजेक्टिव। अब इल से पहले सीरियसली लिखा है, वो सीरियस बीमार है। अब ये सीरियस इल को मॉडिफाई कर है, इल एडजेक्टिव हो गया और सीरियसली एडवर्ब हो गया। दिस बुक इज़ रियली नाइस, ये किताब यकीनन नाइस है। अब बुक नाउन हो गया, दिस बुक। अब इज स्टेटिव वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव लगते हैं। एडजेक्टिव हो गया नाइस, ये बुक नाइस है और नाइस से पहले रियली लिखा है, यकीनन नाइस है, ये रियली नाइस को क्वालिफाई करे। नाइस एडजेक्टिव और रियली एडवर्ब। ऊपर के एग्जांपल में एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करते हैं और प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करते हैं। अब ऊपर प्रोनाउन था ही को इल मॉडिफाई कर रहा था। द स्टोरी ऑफ क्रेजी मैन वाज ट्रूली फनी, क्रेजी मैन नाउन हो गया, वाज स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव यूज होता है, फनी एडजेक्टिव हो गया और एडजेक्टिव से पहले ट्रूली आ गया है। यू ट्रूली एडवर्ब हो गया। यू आर टू वीक टू वॉक, यू प्रोनाउन आर स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव वीक हो गया और वीक से पहले एडवर्ब लगता है, टू एडवर्ब हो गया। अब हम 1 बाई 1 एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे वर्ड एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। मैंने पहले बताया था कि एडवर्ब या वर्ब को मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को। अब फर्स्ट एग्जांपल में हम ऐसे एडवर्ब को पढ़ेंगे जो सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, ही वाज ड्राइविंग केयरलेसली। अब इधर हम ड्राइविंग से क्वेश्चन करेंगे। पहले हम वर्ब को देखेंगे, वर्ब इधर दो है, एक वाज है एक ड्राइविंग है। वाज हेल्पिंग वर्ब है और ड्राइविंग मेन वर्ब है। अब हम हाउ का क्वेश्चन करेंगे। हाउ ही वाज ड्राइविंग, वो कैसे ड्राइविंग कर रहा था, केयरलेसली, लापरवाही से। अब केयरलेसली है एडवर्ब और लास्ट में एल वाई भी लिखा है ना, इससे भी अंदाज हो गया कि एडवर्ब है। दूसरा स्पीक
स्पीक है मेन वर्ब और कैन है हेल्पिंग वर्ब। स्पीक हाउ जफर कैन स्पीक फ्रेंच, जफर कैसे फ्रेंच बोल रहा था, फ्लुएंटली, फ्लुएंटली बोल रहा था, एल वाई लास्ट में आया, फ्लुएंटली एडवर्ब है। हाउ दे लिव, वो कैसे रह रहे थे, लिव मेन वर्ब है, वो खुशी से रह रहे थे, हैप्पीली लास्ट में एल वाई है, हैप्पीली है एडवर्ब। हाउ साद इज लाफिंग, साद कैसे लाफिंग कर रहा था, हंस रहा था, लाउडली ऊंची आवाज़ में, अब लाउडली एडवर्ब है। हाउ मच ही गोस टू स्कूल, वो कितना स्कूल को जाता है, डेली रोज़ाना। अब इधर हमने गोस से सवाल किया, अब इधर हम देखेंगे ना कंफ्यूज्ड मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे हाउ वी गेट कंफ्यूज्ड, हाउ मच वी गेट कंफ्यूज्ड, हम कितना कंफ्यूज हुए, समटाइम्स कभी कभार। अब समटाइम्स एडवर्ब है। हाँ व्हेन ही मेट मी, वो कब मुझसे मिला, यस्टरडे, वो यस्टरडे कल मुझसे मिला। अब इधर मेट वर्ब है और वर्ब से हमने क्वेश्चन किया व्हेन का, कब। वेयर गेस्ट्स विल कम, गेस्ट कहाँ पर आएंगे, वो हेयर यहाँ पर आएंगे। अब इधर हमने कम से सवाल किया और इसका जवाब दे दिया, तो हेयर एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम ऐसे एडवर्ब को पढ़ेंगे जो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल कमरान ड्राइव्स वेरी स्लोली। अब पहले मेन वर्ब को ढूंढेंगे, मेन वर्ब है ड्राइव्स। हाउ कमरान ड्राइव्स स्लोली, कमरान कैसे ड्राइव करता है, स्लोली ड्राइव करता है। अब स्लोली एडवर्ब हो गया। अब स्लोली से पहले वेरी लगा है, वेरी भी एडवर्ब है। कमरान बहुत स्लोली, बहुत आहिस्ता ड्राइव करता है। अब वेरी भी एडवर्ब हो गया और स्लोली भी एडवर्ब हो गया। ही वॉज टॉकिंग टू मच एंगरली। अब पहले हम मेन वर्ब को ढूंढेंगे, मेन वर्ब है टॉकिंग, हेल्पिंग वर्ब है वॉज। अब हम क्वेश्चन करेंगे हाउ ही वॉज टॉकिंग एंगरली, गुस्से से वो बोल रहा था। एंगरली एडवर्ब है और एडवर्ब से पहले टू मच लगा है, टू मच भी एडवर्ब है, वो बहुत गुस्से से बोल रहा था। ही रेन फास्ट एनफ टू कैच द बस। अब फास्ट से हम क्वेश्चन, रेन से हम क्वेश्चन करेंगे, रेन मेन वर्ब है। हाउ ही रेन, वो कैसे दौड़ा, फास्ट दौड़ा, तेज दौड़ा। एनफ काफ़ी, अब ये एनफ है, ये फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, काफ़ी तेज़। दे लिव वेरी हैप्पीली। हाउ दे लिव हैप्पीली, वो खुशी से रह रहे थे, और वेरी हैप्पीली को मॉडिफाई करा है, वेरी हैप्पी, वो बहुत खुशी से रह रहे थे। मोस्ट एडवर्ब ऐसे बनाए जाते हैं कि एडजेक्टिव के आखिर में एल वाई लगाते हैं और इससे एडवर्ब बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव है लेकिन हैप्पी के आखिर में जब एल वाई लगाते तो ये एडवर्ब बन जाता है। हैप्पीली, इजीली, इजी से बना है, क्विकली, क्विक से, हैंगरली, एंग्री से, करेक्टली, करेक्ट से, फ्लुएंटली, फ्लुएंट से, प्राउडली, प्राउड से, लाउडली, लाउड से, रैपिडली, रैपिड से, इमीडिएटली, इमीडिएट से। कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो एल वाई के बगैर एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फास्ट, स्लो, डीप, फार, हार्ड, हाई, रॉन्ग, राइट, लो, वेल, ब्राइट, स्ट्रेट, देयर, हेयर, क्लोज, लेट, वेरी, टू। ये सारे ऐसे एडवर्ब हैं जो एल वाई के बगैर पाए जाते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब को चार्ट से सीखेंगे। टाइप्स है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर को देखेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब वो एडवर्ब जिनमें मैनर्स होते हैं, अखलाक होते हैं। वो कौन से एडवर्ब है, हैप्पीली, खुशी से, सैडली, गम से, इजीली, आसानी से, रूडली, मुस्ताफ़ी से, लाउडली, फ्लुएंटली, रैपिडली, एंगरली, ग्रीडली, वाइडली। ये सारे एडवर्ब्स हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जाम्पल्स हैं। अब टेस्ट में इस तरह भी पूछ सकते हैं, इनमें से किसी एडवर्ब को अंडरलाइन किया होगा और ये ऑप्शन में ये पूछा होगा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सेकंड कॉलम में आते हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस का है, मतलब ऐसे एडवर्ब जहाँ पे प्लेस का जिक्र हो, जगह का जिक्र हो। हेयर यहाँ, देयर वहाँ, नियर, समवेयर, आउटसाइड, इनसाइड, हेड आगे, हाई, टॉप, बॉटम। ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस की एग्जांपल्स हैं। तीसरे कॉलम में आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब उस ऐसे एडवर्ब जिनमें टाइम का जिक्र हो। नाउ, देन, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लेट, अर्ली, अगेन, टुनाइट, सून। फोर्थ कॉलम में आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार ज़बानी मतलब है। तो इसमें कौन कौन से एडवर्ब आते हैं, समटाइम्स, कभी कभार, ऑफन, अक्सर, यूजुअली, अमूमन,
सेल्डम कभी कभार, फ्रीक्वेंटली अक्सर, डेली, जनरली, ओकेजनली, अगेन एंड अगेन, नेवर। ये सारे एडवर्ब ऐसे हैं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की एग्जाम्पल है। इस टेबल को हम याद करेंगे, इनमें से कोई भी वर्ड्स टेस्ट में आ जाए तो हमें सीधा पता चल जाएगा कि ये एडवर्ब है। और इस पर ऐसे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, मसलन समवेयर दिया होगा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसलिए हमें इस टेबल को याद करना होगा।